नमो नमः प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 3 गोदोहनम उसके अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का मतलब होता है एक पद में, उत्तरत का मतलब उत्तर दो, यानी जो भी प्रश्न लिखे गए हैं उनका उत्तर एक पद में लिखना है, एक ही शब्द में। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। प्रश्न है कि मल्लिका पूजार्थम पूजा के लिए सखी भी सह अपनी सहेलियों के साथ कुत्र गच्छति स्म कहाँ गई थी। तो कहाँ गई थी वो? काशी विश्वनाथ मंदिरम। उत्तर है इसका काशी विश्वनाथ मंदिर में। अगला प्रश्न है उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमायाः पितामहेन उमा के दादाजी के द्वारा कति सेटकमितं कितने लीटर दूध अपेक्षते स्म मांगा गया था। तो इसका उत्तर है 300 यानी 30। अगला प्रश्न है कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़े किस लिए बना रहा था, ये किस लिए बनाता है? उत्तर है जीविकार्थम, अपनी जीविका चलाने के लिए। अगला प्रश्न है कानी चंद्रस्य जीवा लोलुपतां वर्धन्ते स्म। कानी का मतलब होता है क्या, तो चंदन की जीभ के लालच को कौन बढ़ाते थे। तो उत्तर क्या आएगा? कौन बढ़ाते थे? मोदकानी, मोदक बढ़ाते थे, लड्डू बढ़ाते थे। नंदिन्याः पाद प्रहारैः रंजितः अभवत्। नंदिनी के पैरों के प्रहारों से कौन रक्त रंजित हुआ। कह की जगह प्रश्न निर्माण करना है हमें। तो क्या आएगा उत्तर? कह का उत्तर देना है, को बताना है कि कह कौन हुआ था। तो उत्तर आएगा चंदनः, चंदन हुआ था। चंदन जब दूध निकालने गया था तो वही उसके पैरों के प्रहारों से लहूलुहान हुआ था। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं, यानी हर प्रश्न का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। तो पहला है मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक धेनु के साथ क्या किया, इन धेनु को कैसे रखा। तो मल्लिका चंदनश्च धेनोः सेवायां मास पर्यंतम निरतौ अभवताम। मल्लिका और चंदन गाय की सेवा में 1 महीने तक लगातार लगे रहे, उसमें लीन रहे। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यताम। और इसी क्रम में उसे घास आदि गुड़ आदि भोजन करने के लिए, खाने के लिए दिया गया। कदाचित विषाणियों तेलम एलेप्यताम। कभी उसके सींगों पर तेल लगाया गया, तेल का लेप किया गया। तिलकम आधार्यताम, उसे तिलक लगाया गया। रात्रो निराजनेन अपि अतोष्यताम, और रात्रि में भी उसे अच्छे से भोजन खिलाया गया। कालः यस्य रसम पीबति, कालः कस्य रसम पीबति। अगला प्रश्न है, यानी समय किसके रस को पी जाता है। तो अंतिम जो श्लोक हमने पढ़ा था उसमें इसका उत्तर है कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद रसम कालः पीबति। यानी शीघ्रता में या जल्दबाजी में बिना करने वाले कार्य के आदान प्रदान करने से उस कार्य का रस काल या समय पी जाता है। अगला है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। यानी जब घड़ों का मूल्य चुकाने के लिए मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है तो कुंभकार क्या कहता है। तो इसका उत्तर है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते। जब घड़े के मूल्य चुकाने के लिए मल्लिका अपना आभूषण देने का प्रयास करती है, तथा कुंभकारः वदति, ये इसमें किम नहीं आएगा, गलती से लिखा गया होगा, इसको हटा देना। उत्तर में किम नहीं आएगा। कुंभकारः वदति, कुम्हार कहता है, पुत्री के हे पुत्री, न हम पाप कर्मम करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं कर सकता। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं किसी भी रूप में तुम्हें आभूषणों से रहित नहीं करना चाहता। न तो यथा अभिलषितान घटान, जितने की आवश्यकता है उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ या जाना गया। तो उत्तर मल्लिका धेनुम दोग्धुम प्रायतत, मल्लिका ने गाय का दूध निकालने का प्रयास किया, परंतु सा अपश्यत, लेकिन उसने देखा, यत् की मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न अकुरोत, कि 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, दूध नहीं निकाला। तेन सा पीड़ा अनुभवती स्म, इसलिए उसे पीड़ा या तकलीफ हो रही है। इति मल्लिकाय धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, यह मल्लिका के द्वारा उस गाय के मारने की वास्तविक कारण ज्ञात हुआ, जाना गया।
यानी उसे दर्द हो रहा था दूध निकालते समय, इसलिए उसने लात मारी। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणमासीत्, 1 महीने तक गाय का दोहन न करने का क्या कारण था? तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थे दुग्धम आवश्यकम आसीत्। ग्राम के प्रमुख जो गांव का प्रधान है उसके घर में महीने के बाद 1 महीने के अंत में एक उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता थी। चंद्रः अचिंत्यत यदि अहम मासान्ते दुग्धम भोक्ष्यामि। चंदन सोचता है कि यदि महीने के अंत में मैं दूध निकालूंगा तर्हि बहुधनम प्राप्स्यामि, तो बहुत अधिक धन मुझे प्राप्त होगा। इति धेनु दोहनस्य कारणमासीत्, यही गाय का दोहन न करने का कारण था। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि यानी जो अंडरलाइन वर्ड है ना, जिनके नीचे लाइन खींची हुई है, उन पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न बनाइए। यानी आंसर दिया हुआ है उसको हमें प्रश्न में बदलना है। तो मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी। तो सखी भी सहेलियों के साथ, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि किसके साथ, और किसके साथ स्त्रीलिंग में हम क्या आएगा, का भी। तृतीय विभक्ति बहुवचन है इसमें, तो उत्तर में भी स्त्रीलिंग का तृतीय बहुवचन ही आएगा। प्रश्न निर्माण करने के लिए बच्चों आपको तीनों शब्द रूप किम के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों शब्द रूप अच्छे से याद होने चाहिए। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है, जिसके नीचे रेखा खींची गई है, वह शब्द किस वचन का है, उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा लिंग है। तो उसी के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना होता है। तो सखी भी शब्द स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, इसलिए स्त्रीलिंग किम का स्त्रीलिंग तृतीय बहुवचन ही हमें इसमें लगाना है, जो कि का भी होता है। अगला है चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दूध निकाल कर ही अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। अब सुबह के नाश्ते का प्रबंध, स्वप्रातराशस्य, सुबह के नाश्ते का, तो किसका, इसकी जगह प्रश्न होगा। षष्ठी एकवचन है, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही होता है, ये नपुंसकलिंग है, तो इसमें कस्य आएगा, षष्ठी एकवचन। उसके बाद है मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानी, मोदकानी यानी लड्डू जो थे, मोदक थे, वो पूजा के लिए बने हुए थे। तो प्रश्न बनेगा क्या, और बहुवचन है ये, प्रथमा का बहुवचन है नपुंसकलिंग का, किम के कानी, तो उसमें कानी आएगा इसकी जगह। कानी लगा के आगे उत्तर हम सेम लिखेंगे, कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। प्रश्न निर्माण जब भी हम करते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना है। अगला है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती थी, सबसे चतुर मानती थी। तो प्रश्न क्या बनेगा कि कैसा मानती थी, तो कैसा के लिए संस्कृत का वर्ड होता है कीदृशम। अगला प्रश्न है नंदिनी पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी अपने दोनों पैरों से प्रहार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है, खून से लथपथ कर देती है। तो नंदिनी की जगह प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न बनेगा नंदिनी मतलब कौन। नंदिनी स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तो किम का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन का होता है, तो इसका उत्तर आएगा का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न है मंजूषायाः सहायतया, सहायतया यानी सहायतया आएगा, सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्रायाः विषये जानाति। जब चंदन अपनी पत्नी के द्वारा काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा सह क्रोधितः न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता। यत् तस्याः पत्नीं तं गृहव्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते मंगलकामनां कुर्वं कथयति यत् तव मार्गः शिवा। तो हिंदी इसकी बनेगी कि तदा स क्रोधित न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता, बल्कि तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थायै कथित्वा, और वह अपनी पत्नी
उसकी पत्नी को घर की व्यवस्था के बारे में कह करके पत्नी उसे सखी भी स भ्रमणाय गच्छति, अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है। अपितु तस्य यात्राया कृते, और उसकी यात्रा के लिए मंगल कामनाम कुर्वन्, मंगल कामना करते हुए कहता है कि यत् तव मार्गा शिवा, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, अर्थात कल्याणकारी हो। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते, रास्ते में यदि तुम्हें कोई भी समस्या आए तो समस्याम न उत्पादयेत्, कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्, इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन जो है वो नारी स्वतंत्रता का समर्थक है। यानी कि चंदन को उसके अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने से भी गुस्सा नहीं आता, और जब वह उसको घर के कार्य के लिए कहती है तब भी उसे गुस्सा नहीं आता, अपितु उसकी सहेलियों के साथ जाने पर उसके रास्ते की मंगल कामना करता है और यह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका मार्ग जो है कल्याणकारी हो, और जिस कार्य के लिए वह जा रही हो वह कार्य पूरा हो और उसके रास्ते में कोई किसी तरह की रुकावट भी ना आए। तो इससे यह ज्ञात होता है कि चंदन जो था वो कैसा था, नारियों का समर्थक था, यानी कि नारियों की स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। तो इसमें जैसे लिखे गए हैं, पहले में धर्म यात्राया आएगा, दूसरे में गृह व्यवस्थाय आएगा, तीसरे में मंगल कामनाम आएगा, चौथे में कल्याणकारिणः, पांचवें में उत्पादयेत और छठे रिक्त स्थान में समर्थकः शब्द आएगा। अगला देखते हैं, घटनानुसारम लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। अब घटनाक्रम के अनुसार कैसे लिखते हैं, यानी घटना के अनुसार जिस सीरियल में पाठ में वो लाइनें आई हैं उसी सीरियल में हमें उनको लिखना होता है। तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें वह लाइनें उल्टी सीधी ऊपर नीचे दी हुई हैं, जो पीछे वाली लाइन सबसे आगे मिलेगी, बीच में मिलेगी, इस तरह से। तो उनको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करना है हमें, जिस सीक्वेंस से वो पाठ में आई है उसी सीक्वेंस से उनको लिखना है। तो उसके लिए हम उनमें 1 2 3 नंबरिंग डाल देंगे और उस लाइन को उठा करके नीचे लिख देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ क ख ग डाल के लिख देते हैं, लाइनें लिखने के आलस कर जाते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप लिखते हैं घटनाक्रम अनुसारम वाला प्रश्न, तो आपको लाइनें प्रश्न में भी लिखनी होती हैं और उत्तर में भी लाइनें सेम लिखनी होती हैं, बस आप उसकी नंबरिंग बदल सकते हो। तो इसमें पहले नंबर पे कौन सी लाइन आई थी, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, यानी सबसे पहले हमने पाठ शुरू किया था तो मल्लिका जो थी वो पूजा के लिए मोदक बना रही थी। दूसरे नंबर पे यदि सा सखी भी सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, उसके बाद वह अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति तीर्थ यात्रा पर निकलती है। उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उसके बाद उमा आती है और महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है, बताती है। चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, उसके बाद चंदन उत्सव के समय में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक उसका दोहन नहीं करता है। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, और चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके वापस घर आ जाती है। उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्चा कुरुत, और दोनों नंदिनी के साथ सब प्रकार से उसकी सेवा करते हैं, परिचर्याम मतलब सेवा शुश्रूष करते हैं। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, और उत्सव वाले दिन जब गाय का दूध निकालने का प्रयास किया जाता है तो नंदिनी पैरों से प्रहार करती है। कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनः नंदिन्यान पाद प्रहारेण अवगच्छति, पास नहीं पाद आएगा, ये पाद प्रहारेण अवगच्छति, और कार्य जिस समय पर करने चाहिए उसी समय पर कर लेना चाहिए, ऐसा चंदन और नंदिनी ने गाय के पैर के प्रहारों से उन्हें पता चलता है, उन्हें समझ में आती है यह बात। तो अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रतिकथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए जो वाक्य है वो कः कम प्रतिकथयति, कः का मतलब कौन, कम प्रति का मतलब किसके प्रति या किससे, कथयति कहता है, इति प्रदत्त स्थाने लिखत, यह दिए गए स्थान पर लिखना है। जो जैसे उदाहरण दिया गया, स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम, हे स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद ग्रहण करे। किसने कहा था, ये मल्लिका ने कहा था, और किससे कहा था, चंदन से कहा था। अगला है, धन्यवाद मातुल यामी अधुना, धन्यवाद मातुल, हे मामा धन्यवाद, यामी अधुना अब मैं जाती हूँ, ये किसने कहा था, उमा ने कहा था, किससे कहा था, चंदनम प्रति। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा बच्चों हमेशा कि कह और का के नीचे जो उत्तर आएगा यानी बोलने वाला कौन है उसमें हमें हमेशा प्रथमा विभक्ति लगानी है, और
कम और काम के नीचे यानी जिसको बोला जा रहा है उसमें हमेशा हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 30 दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति कि 30 लीटर दूध ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा किसने कहा था? चंदन ने कहा था। और किससे कहा था? उमा से कहा था। तो मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय दातुम शक्यते कि मूल्य तो पैसे तो हम दूध बेचकर ही दे सकते हैं, किसने कहा था? चंदन ने कहा था। और किससे कहा था? देवेश से कहा था। जब उससे घड़े लेने के लिए गए थे उसके पास, उस कुम्हार का नाम है ना देवेश, तो उससे कहा था उसने। फिर अगला है पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि कि पुत्री मैं ऐसा पाप कर्म नहीं कर सकता हूँ। यह किसने कहा था? देवेश ने कहा था। और किसको कहा था? मल्लिका को कहा था। कब कहा था? जब वो अपने गहने उसको देने की बात करती है पैसे के बदले में, तो उस समय यह बात कहता है। अगला है देवी मया अपि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, यानी कि हे देवी मुझे भी यह ज्ञात हो गया कि हमने बहुत अनुचित कार्य किया था। यह किसने कहा था? यह भी चंदन ने कहा था। और किससे कहा था? मल्लिका से कहा था। अंत में जब गाय उस पर पैरों से प्रहार करती है तो उसे समझ में आती है, तो उसने मल्लिका से कहा था। अगला प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि छेदम वा कुरुत, यानी नीचे लिखे गए जो शब्द दिए गए हैं पद, उनमें संधि या संधि विच्छेद करना है पाठ के आधार पर। तो शिवास्ते, इसमें शिवाहा प्लस ते यानी विसर्ग का स बना है, इसमें विसर्ग संधि है, तो शिवाहा इसके बाद विसर्ग आएंगे। अगर आप विसर्ग नहीं लगाते हैं तो पूरी संधि आपकी गलत हो जाती है, इसीलिए संधि में आपको एक एक हलंत और विसर्ग का ध्यान रखना है, एक एक मात्रा का ध्यान रखना है। अगला है मनः प्लस हरह, इसका बनेगा मनोहरः, ये भी विसर्ग संधि ही है। अगला है सप्ताहांते, इसका सप्ताह प्लस अंते, अ प्लस अ स्वर संधि है। नेच्छामि, ये भी स्वर संधि है। न प्लस इच्छामि, यानी न में अ में ई जोड़ते हैं तो ए बन जाता है, तो न में ई आएगा तो ने बन जाएगा, नेच्छामि। उसके बाद अत्युत्तमः, इसमें अति प्लस उत्तमः, ई और उ मिलके यू य बन जाता है। ई के बाद जब उ आता है तो ई का य बन जाता है, तो इसलिए ई का य बन गया और आगे उ है वो उसमें मात्रा आ जाएगी, तो अत्युत्तमः बन जाएगा। अगला है पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य वा लिखत, यानी पाठ के आधार पर नीचे दिए गए पदों में प्रकृति प्रत्यय यानी धातु और प्रत्यय संयोज्य जोड़कर विभज्य वा या फिर अलग करके लिखो, यानी जो जोड़ के लिखा गया उसको अलग करना है और जो अलग करके लिखा हुआ है उसको हमें जोड़ के लिखना है। धातु और प्रत्यय अलग करने हैं किसी में और किसी में जोड़ना है। जैसे करणीयम है पहला शब्द, जिसमें इसको जोड़कर लिखा गया है संयोज्य, तो उसको हम विभाजन करेंगे, उसका विभाग करेंगे। तो क्री धातु है इसमें और अनियर प्रत्यय है, करने के लिए करना चाहिए। उसके बाद है वी प्लस क्री प्लस लेप, इसका बनेगा विक्रिय। लेप में यह शेष रहता है, सिर्फ ल और प का लोप हो जाता है। अगला है पठितम, पठ प्लस कत प्रत्यय है, ये क भी आधा आएगा त भी आधा आएगा, कत प्रत्यय। उसके बाद है ताड़ीय प्लस कत्वा, इसका बनेगा ताड़यित्वा, कत्वा प्रत्यय में त्वा जुड़ जाता है। दोग्धुम, इसका दोह या दुह धातु है इसमें और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, आज का ये प्रश्न अभ्यास हमारा पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।